नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार केडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं और मैथ्स की अगर बात करें इस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो ये हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, उसमें आपको इसका कुछ ना कुछ वेटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। और प्रेजेंट में अगर देखा जाए जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं व्यापम के, तो उन सभी के अंदर मैथ्स का वेटेज इन्होंने बढ़ाया है। एसआई के अंदर एक टाइम ऐसा था जब 2 से 3 सवाल पूछे जाते थे या फिर 10 सवाल पूछे जाते थे, लेकिन पिछले 2 बार जो एग्जाम हुए उनके अंदर व्यापम ने उसमें लगभग 25 से 30 सवाल केवल मैथ्स टॉपिक से दिए हैं, मैथ्स सब्जेक्ट से आपको दिए हैं। तो मैथ्स का वेटेज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना भी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि सवाल अगर ज़्यादा आते हैं तो उनके लिए एरिया बढ़ जाता है, और एरिया अगर बढ़ गया उनके लिए, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो आपको फिर उसी हिसाब से तैयारी भी करना पड़ेगी। पहले ऐसा है कि आप बेसिक कर लेते थे तो भी आपका काम चल जाता था, लेकिन अब जो है उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल वो डालते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना होगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम आज स्टार्ट करेंगे अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात लेने का कारण क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसके अंदर कि अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो कई सारे चैप्टर के अंदर यूज किया जाता है। अगर रेशियो का अगर देखें हम रेशियो को, तो रेशियो हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, आपका साझेदारी हो गया, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन हो गया। तो इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं आप रेशियो के द्वारा आप सवाल को इजी बना सकते हैं। अब रेशियो के अंदर अगर बात करें कि रेशियो आखिर है क्या, तो रेशियो का ध्यान रखना कि पहले रेशियो के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसको बोला क्या जाता है। जैसे रेशियो या फिर अनुपात, रेशियो या फिर अनुपात, तो इसका मतलब क्या है। हम सभी जानते हैं कि अगर संख्या लिखी हुई है a अनुपात b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि रेशियो का मतलब क्या हो सकता है, बटे होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे होता है। लेकिन आप रेशियो को कभी भी ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा 5 अनुपात 2, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 बटा 2। लेकिन अगर रेशियो की बात की जाए तो रेशियो आप इस पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, मतलब ये नहीं लिख सकते हो, ये रेशियो में नहीं होगा। तो रेशियो का मतलब होता तो बटे है, लेकिन आप उसको डिवाइड करके फिर अगर लिखते हो तो वो रेशियो नहीं कहलाता, ये आपका अनुपात नहीं है। अनुपात जब भी लिया जाता है तो अनुपात हमेशा किसी दूसरे नंबर से कंपेयर करके किया जाता है। अगर आप इसको लिखोगे तो ये किसी नंबर से आप कंपेयर थोड़े कर पा रहे हो। आप मान लो आप ये बोल दोगे कि ये 2.5 गुना, लेकिन किससे 2.5 गुना है, तो वो आपको पहले कंपेयर करने के लिए इसके अनुपात में कोई ना कोई वैल्यू आपके पास होना चाहिए। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे होता है, लेकिन पूरी तरीके से आपको डिवाइड करके अगर आपने उसको लिख दिया तो वो भी आपका रेशियो नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, रेशियो का जो भी मीनिंग है, एक तो आपने समझा बटे है, दूसरा रेशियो का मतलब होता है कम से कम। कम से कम का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने लिख दिया 35 अनुपात 70, तो रेशियो में अगर ये लिखा है तो एक तरीके से अगर आप स्टैंडर्ड रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो में ये लिखना गलत होता है। क्यों होता है, क्योंकि रेशियो अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 2। तो रेशियो का मतलब ये हुआ कम से कम वैल्यू जिसे आप वहां पर डिनोट कर रहे हो, जिनका HCF 1 होता है। रेशियो में अगर किसी भी संख्या को आप लिख रहे हो उसका मतलब उनका HCF क्या रहेगा, हमेशा 1। महत्तम समावर्त क्या होता है, 1 होता है। तो कितनी भी संख्या अगर आप लिख रहे हो, जैसे 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6, तो इन सभी का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ही आप इसको बोल सकते हो कि हमने पर्टिकुलर रेशियो के अंदर, अनुपात के अंदर हमने उसको कन्वर्ट किया है। दूसरी बात करते हैं हम इसके अंदर कि रेशियो के सवाल जब भी आप सॉल्व करते हो, रेशियो के जब भी कोई सवाल आप सॉल्व करोगे तो सीधा सा है कि रेशियो अगर आपको दिया है तो एक मायने में आपको वो वास्तविक वैल्यू दे रहा है। मैं अगर आपसे बोलूं कि किन्हीं मान लो 500 रुपए है, आपको 2 भाइयों के अंदर 4 अनुपात 4 नहीं, हम इसको लेते हैं 500 रुपए को आपको बांटना है 12 अनुपात 13 में। 2 भाई हैं ए और बी, इनके अंदर इन 500 रुपए को आपको बांटना है 12 अनुपात 13 में। तो 12 अनुपात 13 में बांटने का मतलब क्या है कि आप ए को 12 रुपए दोगे और बी को 13 रुपए दोगे। ये कब दोगे, जब आपके पास कितने रुपए हो, 25 रुपए हो।
ये जो है ये क्या है, कम से कम वैल्यू है, मतलब इस रेशियो में इनके पास पैसा जाना चाहिए। अब आपके पास पैसा कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेन क्या है तो इनका रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, 12 और 13। आप ए को 12 रुपए दे रहे हो, यदि आप ए को 24 रुपए और बी को 26 रुपए दोगे तो भी सही है, तो भी क्या है, सही है। अगर इसको 36 रुपए और इसको 39 रुपए दोगे तो भी ये सही है। तो केवल मेन जो है कम से कम कितना है तो 12 और 13 है, इससे कम नहीं दे सकते हो। तो ध्यान रखना, रेशियो मतलब कम से कम वैल्यू, आपको वो वास्तविक वैल्यू दे रहा है लेकिन रेशियो के अंदर। तो हम आप सभी जानते होंगे, बेसिक सा सवाल है, लेकिन ये इसका मतलब जो है ये आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ रेशियो का जो सवाल होते हैं, जो ए बी सी इस तरीके से रेशियो निकालना होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला हम देखते हैं इसके अंदर, पहले हम सबसे बेसिक सा सवाल ले रहे हैं। सवाल में आपको क्या दिया है, ए अनुपात बी कितना दिया है आपको, 5:7। फिर दिया है बी अनुपात सी 3:2, और आपसे इसने पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। बेसिक से सवाल भी एग्जाम में आते हैं, व्यापम कई बार पूछता है इस तरीके के सवाल कि ए बी सी का अनुपात बताओ, ए से सी का बताओ, ए से डी का बताओ, या फिर ए ई का बताओ। तो पहले इस बेसिक तरीके को समझ लो। जनरली अगर देखा जाए तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी जो दिया है, और अगर आपको ए बी सी में कन्वर्ट करना है तो इसमें होगा क्या, यहां पर आप क्या कर रहे हो, तो तीनों को एक साथ लिख रहे हो। अब एक साथ अगर ये लिख देते हो, अगर आप इस वैल्यू को यहां पर रखोगे तो 5:7 किसका मान है आपका, ए और बी का, और बी और सी का कितना है, 3 और 2 है। अब दिक्कत ये होगी कि यहां पर तो बी आपका 7 है, लेकिन यहां बी कितना आ गया, 3 आ गया। जब आप ए के साथ बी को रखते हो तो 7 होना चाहिए, सी के साथ अगर बी को रखते हो तो 3 रेशियो होना चाहिए, मतलब इनका रेशियो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां जब आप इसको लिखोगे तो सीधा सा ध्यान रखिए, हम क्या करते हैं इसके अंदर, इनकी वैल्यू जो होती है उसको हम कॉमन वैल्यू को इक्वल बनाते हैं। अब कॉमन वैल्यू क्या है, तो यहां दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन दिख रहा है आपको, बी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह बी को हम इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा पहले छोटी क्लास में कि हम नीचे की संख्या का गुणा इधर करते हैं और इस 7 का गुणा हम नीचे करते हैं। तो गुणा करने पे क्या होता है, ये हो जाता है 3 5 15, और ये कितना हो जाता है 21। इसी तरीके से नीचे 7 या 21 और 7 दूना 14। तो दोनों जगह b क्या हो गया आपका, कॉमन वैल्यू मिल गई है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 15, और दोनों के लिए कितना हो गया, ये 21, और ये कितना आ जाएगा 14। तो आपका आंसर क्या हो गया, 15:21:14। लेकिन ये तरीका ए बी और सी तक तो सीमित, आपको इजीली बना लोगे आप इसको, लेकिन अगर यहां पर मैं आगे और वैल्यू दे दूं सी अनुपात डी, तो ये वाला तरीका आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये तरीका आपको याद होना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको नहीं याद होना चाहिए, आपको होना चाहिए, बेसिक तरीका है। लेकिन अगर यहां पर सी अनुपात डी और अगर मैं दे दूं, मान लो 1:2 दे दिया, फिर इसके अंदर क्या करोगे, क्योंकि यहां पर बी कॉमन है, यहां पर सी कॉमन आ गया। अब सी को इक्वल करोगे तो बी बिगड़ जाएगा। कुल मिला के लेंथ आपकी जो मेथड है वो क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो इसको करने का जो तरीका है वो क्या है, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है आपका इसमें कि आप इसको सबसे पहले तो इसी वे में लिख लीजिए कि ए अनुपात बी जो दिया है वो कितना दिया है, 5:7, और बी अनुपात सी कितना दिया है, 3:2। ठीक है। अब आपको क्या करना है, राइट या लेफ्ट रो के अंदर, किसके अंदर, रो के अंदर, राइट या लेफ्ट, जिसके पास जो खाली जगह है वो उसी से भर दो। राइट या लेफ्ट मतलब या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, और रो के अंदर बात कर रहे हैं, कॉलम के अंदर बात नहीं कर रहे हम। राइट या लेफ्ट अगर जाओगे, जिसके पास जो खाली जगह है वो उसी से भर दो। तो यहां 7 के पास खाली है, यहां पर 3 के पास खाली है। क्या किया हमने, तो राइट या लेफ्ट जो जगह खाली थी हमने उसी नंबर से भर दिया। अब सीधे सीधे इसका गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 15, ये होगा 21, और ये कितना हो जाएगा 14। तो ये रेशियो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, 15:21:14। ये आपका आंसर हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और भी अगर इसमें आपको अगर डायरेक्ट कैसे भी आपको अगर चेक करना हो, डायरेक्ट भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हो कि आपका जो रेशियो है, रेशियो आप जब भी एग्जाम में अगर ये सवाल आपसे पूछा है, इस टाइप से अगर सवाल पूछा है कि रेशियो आप बताओ, तो ये इतना भी सोल्व करने की जरूरत नहीं होती अगर आप ऑप्शन से खेलना जानते हो। देखो यहां पर क्या बोला इसने कि आपका जो ए और बी का अनुपात है वो क्या होना चाहिए, 5:7। तो आप यहां पर चेक करो, इसका अनुपात अभी भी 5:7 ही है।
इसको अभी भी चेक कर सकते हो, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 15 और 3 7 21। मतलब A के साथ B जब भी बैठेगा उसका रेशो 5:7 ही होगा। उसी तरीके से B और C का अगर रेशो आप देखोगे तो ये आपका 7 या 21 और 7 दूना 14। इसका मतलब क्या हुआ, हमने उनके रेशो को गड़बड़ नहीं किया है, हमने केवल जब हम इनको वापस आपस में बिठा रहे थे, इनको जब कंबाइन लिख रहे थे, तो हमने रेशो को क्या किया है, केवल उसमें इसके इन दोनों के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया है। बाकी इनका रेशो कभी भी चेंज नहीं होता है। ए और बी का रेशो वही रहेगा जो आपका यहां पर था, बी और सी का रेशो वही रहेगा जो आपका यहां था। तो आप इसको ए से ना करते हो, इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। कैसे? ए और बी क्या होना चाहिए, 5:7। सबसे पहला ऑप्शन 3 5 15 3 7 21, हमने केवल ए और बी को उठाया है। इसी तरीके से यहां चेक करोगे तो ये हो गया 3 5 15 3 7 21। हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, यहां चेक करोगे तो ये उल्टा हो गया है, 7:5 हो गया है। तो ये नहीं हो सकता, ये 7 ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, मतलब 14 15 हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता आपका। अब बचे 2 ऑप्शन, तो केवल उन 2 में आप सी को चेक कर लो, बी और सी को। बी और सी क्या होना चाहिए आपका, 3:2। अगर 3:2 होना चाहिए तो यहां पे देखो 7 या 21 और 7 एकम 7। अगर यहां पर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 या 21 और 7 एकम 7। हमें चाहिए 3:2, जो यहां पर नहीं आ रहा है, तो यही आपका आंसर है। क्या आ जाएगा आंसर आपका, पी। तो रेशियो आप अगर उसने ऐसा पूछा है तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, ये डिटेल है। और अगर आप और भी जल्दी करना चाहते हो सवाल को, तो फिर ये तरीका सबसे बेस्ट है। आपको सीधे सीधे क्या करना है, तो ऑप्शन को चेक कर लेना है। कब, जब ए बी और बी सी रेशो आपको दिख रहा हो, मतलब जिसके अंदर पर्टिकुलर रेशो हमेशा फिक्स रहे। ठीक है, तो ये तो अपना एबीसी का है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। जैसे ए बी सी डी अगर पूछा है तो सीधा सा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, इसमें भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, इसमें भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। कैसे, देखो मैं बता देता हूं आपको। पहले ए से बी का रेशो क्या होना चाहिए, 2:3। ठीक है, यहां 2:3 नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो यही आपका आंसर है। ये सीधा सा इसका तरीका हुआ। डिटेल अगर सॉल्व करोगे तो वही है, क्या है आपका 2:3, फिर 6:5 और ये 5:2। आपको ABCD निकालना है, तो जिसके पास जो खाली जगह है उसी से भर दो। तो राइट में अगर देखोगे तो यहां खाली है 3, इधर भी क्या आएगा आपका 3। जिसके पास जो खाली जगह ना वो 3 से भर रहे हैं, तो यहां आगे खाली जगह किसके पास आ गई, वापस 3 के पास, तो वो हमेशा 3 से ही भराएगी। नीचे अगर देखोगे तो इस रो में यहाँ 6 के पास खाली है तो 6 आएगा, इधर 5 आएगा क्योंकि 5 के पास में खाली है। यहां पर भी अगर देखोगे तो ये 5 आएगा, ये भी कितना आएगा, 5 आएगा। गुणा कर दो सीधे सीधे, तो 5 दूना 10, 10 6 60, ये कितना आ जाएगा 90, 25 या 75 और ये 30। अब इसको आप फर्दर डिवाइड अगर कर सकते हो तो वापस डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल हो रहा है 15 से, तो ये जाएगा 15 4 60, 15 4 60, 15 6 90, 15 5 75 और 15 दूना 30। आंसर वही आया 4 6 5 2। तो अगर ऐसा पूछा है तो आप इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे इसका आंसर ये लगा सकते हो। पर क्रमागत होना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्रमागत का मतलब ए से बी होना चाहिए, बी से सी होना चाहिए और सी से डी होना चाहिए। मतलब ये जो पूछ रहा है ना, ये भी आपका क्रम में होना चाहिए कि ए से बी आपको बताना है, बी से सी और सी से डी। ए से डी अगर पूछ लेगा ना तो वहां डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप। ये बात आपको समझ में आ गई, ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी में मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं कि आपका ये जो रेशियो है ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये यहां पर नहीं आएगा। यहां पर नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि आप ये देखो इसके अंदर कि यहां पर अगर मैं कॉलम की बात करूं, ये कॉलम हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। हमने जैसे 15 से कैंसिल किया, क्यों किया, क्योंकि इन सभी के अंदर 15 क्या था, कॉमन था। तो आपको क्या करना है, कॉलम वाइज ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम और डी कॉलम, सभी के अंदर आपको यह देखना है कि कौन सी संख्या सभी में मौजूद है। तो आप देखो 5 सभी के अंदर रखा हुआ है, कैंसिल हो जाएगा। 3 यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी है। अब अगर देखें 2, तो 2 यहां है और यहां है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो अगर किसी एक में भी नहीं है तो आप उसको नहीं करोगे, तो ये हो जाएगा 4 6 5 और 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऐसे मेथड है जो आपके सवाल को थोड़ा सा इजी बनाएंगे और फास्ट बनाएंगे। क्लियर हुआ? बड़े आगे तो ये बेसिक तरीके मैंने बताए हैं ABCD निकालने के। और व्यापम पूछता है सवाल, ये ध्यान रखना,
एसएससी वगैरह हो सकता है अब ना इस टाइप के सवाल देता हो, लेकिन व्यापम ये सवाल पूछता है। अभी भी पिछले जो एग्जाम हो चुके उसके अंदर ये सवाल आए हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर का ही सवाल मैंने उठाया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे ए अनुपात बी दिया है 5:7, बी सी दिया है 2:3 और सी डी दिया है 7:3। अब आपसे पूछा है ए अनुपात डी। तो ए अनुपात डी अगर पूछा है, मतलब अगर क्रमागत वैल्यू अगर नहीं दी उसने, मतलब आपसे ये नहीं पूछा उसने कि ए बी सी डी क्या होगा, अगर ऐसी वैल्यू उसने नहीं पूछी और अगर उसने ये पूछ लिया कि ए से डी क्या होगा, तो वहां पर आप ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर वैल्यू क्या है, दूसरे से रिलेट करती है। ए को अगर देखोगे तो वो बी से रिलेट रहेगा, बी सी से रिलेट रहेगा और सी डी से रहेगा, तो हम डायरेक्ट ए से डी को तो रिलेट कर नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक तरीका तो जो बेसिक हमने अभी पढ़ा है, अभी जो हमने बेसिक पढ़ा है वो क्या था, ए अनुपात बी दिया है आपको कितना 5:7, बी अनुपात सी दिया है 2:3 और सी अनुपात डी दिया है 7:3। तो बेसिक तरीका मैंने क्या बताया है कि पास वाली जगह को भर दो, ए बी सी डी निकाल लो और ए से डी का रेशियो निकाल लो। तो ये आप कर सकते हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। आगे क्या करना है इसमें, तो और भी डायरेक्ट तरीका क्या होता है, आपसे पूछा इसने ए से डी का अनुपात, किससे, ए से डी का अनुपात। यदि ए से डी पूछा है, मतलब यहां से लेकर आपको यहां तक रेशियो पूछ रहा है, स्टार्ट कहां से कर रहा है, ए से, और खत्म कहां कर रहा है, डी पर। तो यदि ए से डी तक का पूछा है तो यहां हो जाएगा आपका 5/7 गुणा में 2/3 गुणा में 7/3। जहां से पूछा और जहां तक पूछा है वहां तक जितनी भी संख्याएं हैं सबको आप इस तरीके से गुणा में लिख दो। अब इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 10 और 9। तो ए बटे डी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 10:9। तो 10:9 आपका आंसर है, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया क्या किया हमने। कुल मिलाकर जहां से पूछा और जहां तक जाना है उन सारी संख्याओं को आपको बटे में लेना है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आगे की संख्याओं का गुणा, मतलब 5 2 7 बटे में पीछे की संख्याओं का गुणा 7 3 और 3। तो ऐसे भी आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि हम यही कर रहे हैं, ऊपर से संख्या गुणा और नीचे जो संख्या पीछे वाली उनका गुणा कर रहे हैं। तो जब आपसे ए से डी इस तरीके से अगर सवाल पूछा है तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए। आपको ए बी सी डी पूरा निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो भी आपको ए से डी मिल जाएगा। बात समझ में आई। अगले पर चलते हैं। चलो अगला आपको क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर दिया है आपको 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया है आपको 1:2, सी अनुपात डी दिया है आपको 3:4 और डी अनुपात ई दिया है आपको 2:3। कितना दिया है, 2:3। और आपसे पूछा क्या इसने, ए अनुपात डी। और अभी अगर हमने जस्ट पहले वाले सवाल की अगर बात करें तो उसमें भी ए अनुपात डी ही पूछा था, लेकिन वहां पर ये नहीं था, वहां पर ये वैल्यू नहीं थी। अब क्या करोगे, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझ लो। देखो बड़े बड़े सवाल तो सब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब बेसिक सवाल आते हैं ना तो वहां पे आप थोड़ा सा उसको क्या कर देते हो, टाइम वेस्ट कर देते हो उसके ऊपर। तो मैं इन सवालों को इसीलिए आपको पहले बता रहा हूं कि आप इनको कैसे किस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। इसने पूछा है कि ए से डी क्या होगा। अगर ए से ई पूछता, अगर ए से ई पूछता, मतलब पहले से आखिर तक अगर पूछता, तो अभी हमने जस्ट किया है कि 2/3 1/2 3/4 और 2/3 हम गुणा में रख लेते हैं। अब उसने आपको ये ना पूछते, उसने क्या पूछ लिया आपसे कि ए से डी क्या होगा। तो ए से डी अगर पूछा है ना तो आप बेसिक के पास मत चले जाना, आप बस इतना याद रखो जहां से शुरू किया और जहां तक उसने पूछा है। ए से कहां तक पूछ रहा है, वो डी तक, शुरुआत ए से कर रहा है और डी पर खत्म कर रहा है, मतलब इसके नीचे जो संख्या है ना उसका यूज आपको नहीं करना है। और बाकी वही तरीका रहेगा कि 2/3 गुणा में 1/2 गुणा में 3/4, तरीका वही रहेगा। बस हमने क्या किया इसके अंदर, तो जो ए से डी तक पूछा है तो डी और ई का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, तो डी और ई को हमने नहीं लिया। आप इसको सॉल्व करके देखो, आपका आंसर सेम वही आएगा। ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, रेशियो क्या हो गया, ए अनुपात डी बराबर
1:4। तो ये आपका आंसर होगा 1:4। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसी में अगर आपको एक और सवाल मैं पूछ लूं, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि B से E का रेशियो क्या होगा, B से E का रेशियो क्या होगा, तो सीधा सा आप क्या निकालना चाह रहे हो, B/E। तो सीधा सा शुरुआत कहां से कर रहे हैं आप, B से, तो आपको शुरुआत यहां से करना पड़ेगी। खत्म कहां कर रहे हो, E पर। तो आप क्या करोगे, इसमें जहां से आपको पूछा है, कहां से शुरू कर रहे हो आप, B से, B से शुरू करना और कहां पर जाना है आपको, E पर। तो ऊपर की संख्या का कोई रोल ही नहीं है यहां पर। तो आप क्या करोगे, उसको ऊपर की संख्या को छोड़ो, 1/2, 3/4 और 2/3 इसका यूज करो। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 1/4। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, 1:4। तो इसमें ध्यान रखना, ये जो सवाल हैं इनको करने का ये सबसे सही अप्रोच होता है, सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आपको अगर सीधे सीधे इस तरीके से अगर रेशियो निकालना है जो क्रमागत नहीं है, क्रमागत का मतलब ABCDE ऐसे नहीं है, तो आपको ये मेथड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और आई होप आप ये मेथड समझ गए होंगे, बहुत ही इजी वे में आपको ये मैंने समझा दिया है। आगे बढ़े, अब आता है आपका, यदि A/B/C जो है, A/B/C यदि आपको दिया है 1/3, 2/5 और 3/5, और आपसे क्या पूछा है, ABC का अनुपात क्या होगा। दिया तो ये भी उसने अनुपात में ही है, पर ये किस में दिया है, फ्रैक्शन में। ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके आगे लैंग्वेज वाले सवालों में यूज होते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझना, कहाँ ऐसा बनता है, उसके बाद आप कैसे उसको सॉल्व करते हो। तो ये तरीके आपको थोड़े से याद होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि रेशियो जो होता है वो कभी भी आपका फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है। रेशियो हमेशा परफेक्ट नंबर के अंदर रहेगा। तो परफेक्ट नंबर में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो तरीके तो बहुत सारे, आप A B इसमें कॉमन ले लो, मतलब A और B निकाल लो, फिर BC निकाल लो, फिर उसका ABC वैल्यू फाइंड आउट करो। एक मैं बता देता हूं, जैसे A और B अगर निकालते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 5/6 ये A से B का रेशियो रहेगा। फिर B से C अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब इसमें फिर B को कॉमन ले लो, मतलब ABC करके वही B को आपको बराबर करना है। तो ये तरीका यहां यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। क्या करोगे, तो हमेशा नीचे वाली जो संख्याएं हैं 3, 5, 5, इनका ले लो आप एलसीएम। क्या लोगे, एलसीएम। 3, 5, 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। जो भी एलसीएम आता है उसका गुणा हम करेंगे ऊपर की तरफ सभी के साथ। ये इसका डायरेक्ट तरीका है जिसमें आप इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 5, 5 से 3 बार 6, 5 से 3 बार 9। तो A, B और C का रेशियो क्या हो गया, 5:6:9। क्या हुआ, 5:6:9। तो जब भी आपका रेशियो फ्रैक्शन में दिया जाए और अगर 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा क्यों बोल रहा हूं, तो उसका कारण ये है कि यदि A/B आपको ये दिया होता 1/3 और 2/5, तो आप इजीली इसमें A/B भी निकाल सकते हो। कैसे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5:6। कितना हो जाएगा, 5:6। तो 2 में तो आप गुणा कर सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा अगर वैल्यू आपको इस तरीके से दे दी जाए तो फिर आपको यह तरीका याद रखना है कि नीचे क्या वैल्यू है, जिसका जो भी वैल्यू बटे में दी जाए उन सभी का एलसीएम लो और सभी के साथ गुणा कर दो। गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी वही आपका पर्टिकुलर रेशियो, आपका जो आप निकालना चाह रहे हो आपको मिल जाएगा। तो ये तो हुआ आपका बेसिक तरीका। बेसिक मतलब ये तरीका सबसे बेस्ट है, लेकिन मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यदि क्रमागत आपसे पूछा जाए ABC तो ऑप्शन को यूज करो। अब ऑप्शन को कैसे यूज करोगे, तो आपको करना क्या था, इसके अंदर ABC तीनों में से आपको रेशियो निकालना है ABC का। ठीक है, तो आपको दिया है यहां पर 1/3 अनुपात 2/5 और अनुपात में 3/5। सीधा सा है, किन्हीं भी दो वैल्यू को पकड़ लो, जैसे A और B को हम लेते हैं, तो A और B का रेशियो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यह आ जाएगा 5:6। तो A और B कहीं भी रहो, किसी के भी साथ वो रहेंगे, तो वो हमेशा रेशियो 5:6 ही देंगे। ऑप्शन को चेक कर लो कि कहां आपका 5:6 बन रहा है। ये तो 5:9 है, ये नहीं हो सकता। 6:9 ये भी नहीं हो सकता।
5:6 ये हो सकता है, 5 तो ये नहीं हो सकता। तो यही तो आपका आंसर है। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? ऑप्शन का यूज करना सीख जाओ, कुछ सवाल आप इजीली बना लोगे, लेकिन ऑप्शन का यूज करने से पहले उस सवाल के बारे में बेसिक भी याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन के अंदर सारी वैल्यू आपको ए और बी की सेम मिल जाएगी। कई जगह ऐसा हो जाएगा कि बी और सी की सेम मिल जाएगी। मतलब आप अगर ऐसे चेक करोगे तो हो सकता है कि बी और सी आपको सेम दे दिया जाए, ए और बी अलग दिया है। हो सकता है दूसरा ऑप्शन उसमें 2 ऑप्शन है, उसमें ए भी सेम दे दिया, बी और सी अलग दे दिया। तो बेसिक आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कभी ऐसा लगे कि बेसिक से नहीं, इससे नहीं बन रहा है, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो बेसिक तरीका भी बता ही दिया मैंने कि नीचे की संख्या का एलसीएम लेके गुणा कर दो। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दिया है 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 5/6। तो बेसिक तो अभी क्या बताया कि नीचे की संख्या का एलसीएम लो और गुणा कर दो। 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 12 का गुणा आप सभी के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 12, 12 और 12। तो कितना आएगा? 3 से 4 मतलब 8, 4 से 3 और 6 से 2। तो रेशियो क्या हुआ? 8, 3, 10। तो ये तो इसका बेसिक तरीका। मैंने अभी क्या बताया? 2 वैल्यू को आप उठा लो, ए और बी को ले लो। तो 2/3 और 1/4 क्या कर दो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा? 8:3। तो जहां पर आपका 8:3 है ऑप्शन में, वही आपका आंसर है। तो यही आपको दिख रहा है 8:3, तो ये आपका आंसर हो सकता है। ये नहीं होगा, ये 10:8 है, ये 8:10 है। तो आंसर क्या हो गया? ए। और यही तो हमने निकाला था 8:3:10। आप बी सी को भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि ए और बी को ही लो, बी और सी भी ले सकते हो। बी अनुपात सी अगर देखोगे तो क्या है? 1/4 अनुपात 5/6। तो गुणा करने पर ये कितना हो गया आपका? 6। ये कितना हो जाएगा? 20। तो 6:20 का मतलब 3:10। जहां आपका ऑप्शन बी और सी 3:10 है, वही आपका आंसर है। तो 3:10 यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, केवल यहां पर है। तो ये ऑप्शन से करने का बेस्ट अप्रोच है। समझ में आ गया होगा कैसे रेशियो को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। रेशियो अगर आपको समझ में आ गया ना, तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इनके अंदर जो रेशियो के सवाल आते हैं वो बहुत इजीली आप कर पाओगे। उनको रेशियो में कन्वर्ट करके आप बहुत इजीली उनके आंसर निकाल सकते हो। चले आगे। चलिए अगला सवाल। यदि 2a/3 बराबर है 3b/5 बराबर है c/2 के, और आपसे क्या पूछा इसने? a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अभी जो हमने सवाल किया था वो आपको अनुपात में दिया था, इससे पहले वाला अनुपात में दिया था लेकिन फ्रैक्शन दे रहा था। यहां पर आपको अनुपात नहीं दे रहा है। ये ध्यान रखना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बराबर लगना बीच में और अनुपात लगना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जब भी आप ऐसे सवाल देखते हो, बराबर में वैल्यू अगर दी और अगर आपसे अनुपात पूछा है, तो इसका भी तरीका क्या होता है? तो इसको भी बेसिक से अगर करते हो तो वही ए और बी, बी और सी, इस तरीके से बी को कॉमन लेके किया जाता है। लेकिन इसका भी डायरेक्ट तरीका क्या है? बराबर से जब भी आपको अनुपात में जाना है, बराबर से जब भी आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो संख्याओं को पलट दिया जाता है। संख्याओं को पलटने का मतलब यह है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बनेगा, जो अंश है वो हर बनेगा, हर है जो अंश बन जाएगा। तो संख्या जब पलटोगे तो कितना आ जाएगा? 3/2, और ये 5/3, और ये 2/1। और जैसे इसको पलटोगे ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये तो अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है, तो इसमें तो दिक्कत होगी नहीं कि नीचे की संख्या का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 6 का गुणा कर दो। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से 3 बार, 3 से 2 बार, तो ये बनेगा 3 × 9, 5 × 10 और 2 × 6 12। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपका क्या आएगा? 9:10:12, मतलब डी आंसर। कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये रेशियो हमने सबसे पहले निकाला जो बेसिक रेशियो था, फिर आपको अनुपात में फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी, तो एलसीएम वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं। फिर आपको ये बराबर में दे दिया, तो बराबर में अगर देगा तो हम क्या करेंगे? वैल्यू को पलटेंगे, संख्याओं को उल्टा करेंगे। उल्टा करने पर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रेशियो के अंदर। फिर हम रेशियो को अगर फ्रैक्शन में है तो उसको एलसीएम लेके हम उसको परफेक्ट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका आपको समझ में आया?
सीधा सा है, संख्या पलटोगे तो रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको भी अगर आपको ऑप्शन से करना है तो आप इसको भी ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से करने के लिए सीधा सा है, आप दो वैल्यू को यहां पे उठा दो। दो वैल्यू कौन सी, किसी भी वैल्यू को ले सकते हो, जैसे हम यहां पे लेते हैं इन दोनों को, ए और बी को। ये दिया है आपको 2a/3 इज इक्वल टू 3b/4, सॉरी 3b/5। अगर मुझे ए और बी का रेशियो निकालना है तो बी अगर मैं इसके बटे में लूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 9/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हम वेरिएबल को एक तरफ ले रहे हैं, कांस्टेंट को एक तरफ रख रहे हैं, तो वेरिएबल कितना हो गया a/b, कांस्टेंट क्या हो गया 9/10। इसका मतलब ए और बी का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए आपका 9:10। क्या होना चाहिए आपका 9:10। तो ऑप्शन सीधे सीधे चेक करते जाओ, जहां 9:10 है वही आपका आंसर है। तो यहां पर 9:12 है, नहीं हो सकता, 12 नहीं, ये 10-9 उल्टा है, एक ही तो ऑप्शन है जिसके अंदर 9:10 है। हुआ क्लियर? और जहां दो ऑप्शन में 9:10 अगर मिल जाए तो बी और सी को चेक कर लो। बी और सी को अगर चेक करोगे तो बी और सी क्या दिया है, 3b/5 बराबर c/2। तो b/c बराबर 5 का गुणा उधर हो जाएगा, 3 का गुणा नीचे होगा, तो ये 6 आ जाएगा। तो क्या आना चाहिए 5:6। अब 5:6 अगर चेक करोगे तो कैसे करोगे, जैसे पहला ऑप्शन इसमें क्या है, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 6 12, 2 5 10, 6 अनुपात क्या आ गया 5 आ गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं है हमारा। दूसरा ये नहीं है, 9 10 है, ये 3 3 9, 3 4 12, ये भी नहीं हो सकता, 2 5 10, 2 6 12, तो यहां पर आपका बी और सी कितना आ रहा है 5:6 आ रहा है। तो यही आपका आंसर है। जहां ए और बी दो ऑप्शन में मिल जाए वहां बी और सी को चेक कर लो, जहां बी और सी दो में मिल जाए वहां ए और बी को चेक कर लो। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि दो ऑप्शन में सभी सेम हो जाए, कि ऊपर वाले में भी 9 10 12 दे दिया, नीचे वाले में भी 9 10 12 दे दिया। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, वरना फिर उसमें दो ऑप्शन से हो जाएंगे, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगले सवाल पर चलें। 2a/3 बराबर b/5 बराबर c/4 दिया है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। क्या अब भी आपको इसको डिटेल सोल्व करने की जरूरत लगेगी क्या? मैंने आपको क्या कहा, ऑप्शन से चेक करो। इन दोनों को कर लेते हो आप, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर और 2 का गुणा हो जाएगा नीचे। जहां पर 3:10 है वही आपका आंसर है। तो ये तो हो गया 3:5, पॉसिबल ही नहीं है। 3:10 ये हो सकता है, 6 5, इसको अगर चेक भी करोगे तो 10 3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है आपका आंसर। क्या हो गया 3:10। इसको अगर सॉल्व भी करोगे ना आप, तो 4 एकम 4 और ये 4 3 12, 10 3 आ रहा है, और हमें चाहिए 3 10, तो आंसर क्या हो गया आपका बी वाला। बी और सी से भी कर लो, b/5 बराबर c/4, तो b/c बराबर कितना हो जाएगा 5/4। ऑप्शन में चेक कर लो, 5/4 आपको कहां दिख रहा है। अब इसमें यह है कि यहां आपको ऑप्शन 2 मिल रहे हैं, 5/4 आपका यहां पर भी और यहां पर भी है और यहां पर भी है। सॉल्व करोगे तो यहां पर भी, तो ऐसे ऑप्शन यहां पर सेट हो जाते हैं। तो यहां पर 3 जगह बी और सी आपको सेम दिख रहा है, मतलब बी और सी से तो चेक नहीं कर सकते। आंसर ऐसा नहीं कि ये 5:4 गलत है, ये सही है, लेकिन ये आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसने सब जगह क्या है, तो 3 जगह पर आपका 5 4 5 4 दे रखा है। तो आपको फिर चेक किससे करना है, आपको ए और बी से। बड़े आगे ये जो बेसिक चीजें बताई है मैंने, सबसे पहला तो बेसिक रेशियो निकालना एबीसी का, एबीसीडी का, ए से डी का, ए से ई का, ए से सी का, या फिर बी से ई का। ये जो तरीके हैं ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब सवाल आता है एग्जाम में, हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिक सा है, हमें तो आता है, लेकिन आता तो है, लेकिन एग्जाम में जिस तरीके से उसको सॉल्व करना है ना, वो तरीका नहीं आता है। आप क्या करते हो, तो पूरा एबीसीडी ई निकालते हो, फिर उसमें ए से ई निकालते हो। तो ऐसा क्यों करना जब इसका डायरेक्ट तरीका आपको मिल रहा है। उसके बाद हमने क्या सीखा, तो ए बी सी जो रेशियो है वो आपको फ्रैक्शन में दिया है, तो परफेक्ट नंबर में लाने के लिए क्या करते हैं हम, नीचे की संख्या क्या लेते हैं, एलसीएम और गुणा कर देते हैं, तो वो परफेक्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने देखा कि बराबर वाली संख्या दी है आपको इस तरीके से, एबीसीडी बराबर में दिया है और उसको आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो बराबर दिया है, तो 2 से ज्यादा अगर कोई भी वैल्यू बराबर में दी जाए, 3 या 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब 3 या 3 से ज्यादा जो कोई भी वैल्यू अगर बराबर में दी है आपको, और उसको अगर आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा क्या करते हैं, संख्याओं को पलट देते हैं।
संख्याओं को जैसे आप पलटोगे, इन नंबर को जैसे आप उल्टा करोगे, ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो फ्रैक्शन में है तो आप उसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, अगर नहीं है तो वही आपका आंसर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये 2-3 चीजें अभी तक हमने सीखी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 2:3:4। और आपसे इसने पूछा है ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए क्या होगा। देखो जनरली जब भी आप किसी भी एबीसी के रेशियो को अगर आप किसी इक्वेशन के अंदर पुट करते हो और अगर वो पर्टिकुलर केवल एक ही सीरीज में अगर दे दी जाए तो ध्यान रखना वहां पर हम बराबर के रख के फिर वैल्यू हम के में रखते हैं। हम उसको के मानते हैं, उसका एक जो कॉमन वैल्यू होता है के, और के हम इसके बराबर रखते जाते हैं। यहां पर हम क्या मानते हैं, तो इसका कॉमन वैल्यू जो है, सॉरी इसका जो कॉमन वैल्यू है उसे हम क्या मानते हैं कि इनके अंदर जो कॉमन संख्या होगी वो के होगी। तो ये होता है 2K 3K और 4K। इसको जब भी लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है इसमें हम गुणा किसका कर देते हैं, के का। जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, के है। पर जब इस तरीके से अगर बटे में दिया है वापस से आपको, जैसे इसके अंदर अगर आप के रख के सॉल्व भी करोगे, ये जो मान दिया है ये ए का है, ये बी का और ये सी का है, ये आप सभी जानते होंगे। ये हो जाएगा 3K, सी कितना है आपका 4K, फिर ये हो जाएगा आपका 4K और ये हो जाएगा आपका 2K। तो यहां क्या होता है, ये के वापस से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपका फ्रैक्शन में दिया है रेशियो, जो भी आपकी इक्वेशन है वो फ्रैक्शन में अगर दिए तो फिर आपको ये के रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि के कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको नहीं भी रखते हो तो भी चलता है, आप सीधे सीधे इसकी वैल्यू रख दोगे तो भी ये सही हो जाएगा। तो यहां अगर आप देखोगे तो हमारी वैल्यू क्या बन रही है, 2/3, 3/4 और 4/2। और अभी तो हमने जस्ट ये फ्रैक्शन सॉल्व किया है। आपसे ABCD अगर पूछा है, इसका मान आपसे पूछा है, तो आप इसको ही सॉल्व कर लो। 2/3। अब देखो यहां पर जो ऑप्शन दिया है वो क्या है, परफेक्ट नंबर में है। वो अगर चाहता था आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में दे देता, लेकिन रेशियो है तो आपको परफेक्ट नंबर में निकालना है। नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लो। फ्रैक्शन वाला अभी जस्ट सोल्व किया है ना हमने, तो 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। सभी के साथ आप गुणा कर दो इसका, तो ये हो जाएगा आपका 3 से 4 बार मतलब 8, 4 से कितना हो जाएगा, 4 से आपका हो जाएगा 3 बार मतलब 9 और 2 से 6 बार मतलब 24। तो आंसर क्या होगा, 8:9:24। 8, 9, 16 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका आंसर है, ये भी नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर भी अगर आप ए भी चेक करते हैं ना, तो 8, 9 ये सभी के अंदर दिया है इसने। तो फिर आपको पीछे वाली इक्वेशन को चेक करना है, इन दोनों को। इसको अगर चेक भी करोगे तो ये हो जाएगा 16 और कितना हो जाएगा आप गुणा, सॉरी इसके अंदर आपको पूरा सॉल्व करने के बाद ही ये कर पाओगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया है आपको और इसने एबीसी नहीं इसका रेशियो पूछा है। आप अगर ऐसे करोगे फिर एबीसी का रेशियो आ जाता है वो। तो ये आपका आंसर होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रैक्शन में भी वैल्यू आपको इस तरीके से दे दी जाती है कि आपको वैल्यू दी है और आपसे कुछ आंसर पूछ रहा है। किस तरीके से, ये जैसे दिया है एबीसी दिया है और आपको ये वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां पर फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपकी फ्रैक्शन में, मतलब ये जो इक्वेशन है ये फ्रैक्शन टाइप दिया है, तो के से के कैंसिल हो जाता है, मतलब जो कॉमन है ना ये वैल्यू ये कैंसिल हो जाती है। तो ये आपको यहां पर रखने की जरूरत नहीं है, वो सीधे कैंसिल होगा। तो आप सीधे सीधे जो वैल्यू दिख रहा है, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4 रख के आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। अगला सवाल, ए अनुपात बी आपको कितना दिया है, 3:2 और आपसे पूछा है कि 5A + 2B का अनुपात 3A + 4B के साथ क्या होगा। तो अभी जस्ट क्या बताया मैंने, अगर रेशियो दिया है आपको A अनुपात B 3 और 2, A का मान 3 है, B का मान 2 है, तो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। अब सीधा सा फ्रैक्शन में दिया है मतलब वो कैंसिल होना ही है, तो 5 × 3 + 2 × 2, नीचे आ जाएगा 3 × 3 + 4 × 2। तो इसे आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 × 15 + 4 और 3 × 9 + 8। तो इसे ऐड करने पर बनेगा 19/17। तो रेशियो क्या हुआ, 19:17। ये आपका आंसर होगा 19:17। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। हमने बहुत कुछ इसके अंदर बेसिक पढ़ा है, बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर सॉल्व की है। कई सारी चीजें जो
बेसिक से आप अगर एडवांस में जाते हो, लैंग्वेज वाले सवालों को अगर करते हो, तो उसमें यही सारे बेसिक है, वहाँ पर बेसिक चीज़ें वहाँ पर यूज़ होने वाली है। तो बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है रेशियो के अंदर, तो क्योंकि आगे करना कुछ नहीं है, आपको पूरे रेशियो के अंदर कहीं ना कहीं एबीसी का रेशियो तो निकालना ही है। कहीं ना कहीं आपको रेशियो, उसका जो है रेशियो पता होगा तो ही सवाल बनेगा। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है उनके सभी के अंदर आपके रेशियो का यूज होगा। तो रेशियो के अंदर ये चीजें यूज होती है जो मैंने अभी आपको बताई है। लैंग्वेज वाले सवालों में कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है, तो हम लैंग्वेज वाले सवालों में समझेंगे। ठीक है, तो हम बाकी चीजें जो है वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप बेसिक जरूर पढ़िए, इसका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशियो का यूज अगले कई सारे चैप्टर में हम करने वाले हैं। आपने टाइम एंड वर्क में भी रेशियो देखा होगा, स्पीड वाले में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसमें रेशियो यूज होता है। तो हर जगह आप रेशियो से टकराओगे, तो इसलिए मैंने रेशियो सबसे पहले आपको बताया है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।